हमारी आज की में तो बहनों जो बजट पेश किया है उस बजट को वापस करने के लिए हर राज्य से जिला अध्यक्ष और बाकी सभी यानी जो बजट पेश किया उसको वापस करने के लिए प्रधानमंत्री जी को लिखित में और वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस बजट को वापस करो और इसी हफ्ते के अंदर फिर से दोबारा से बजट पेश किया जाए जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ न कुछ दिया जाए यानी मानदेय बढ़ाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंगनबाड़ी बहनों का बहुत ही करारा जवाब होगा जिसको सरकार नहीं झेल पाएगी। तो ये सभी इसमें इन्होंने क्या कहा है, इससे सभी बहनें लास्ट तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं किया है। तो जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी भाई बहनों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपको अगर समय से वीडियो पानी है, हर जगह की जानकारी लेनी है तो आप सभी बहनों को हमारे चैनल से जुड़ना होगा और जिसमें हम अपना नंबर भी बता देंगे, उस पर अपने अपने यहाँ से खबरें भी भेजनी होंगी। जिस राज्य की बहनें एक दो जुड़ जाएंगी उसी राज्य की खबरें आती रहेंगी और सभी बहनों को जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। माननीय मोदी जी सिर्फ लंबा चौड़ा रखते हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का तो गला घोट ही आई है। क्या कर रहे हैं मोदी? 5 साल तो एक पैसा दिए नहीं, बजट में भी इनको नहीं मिला। इनको नहीं लगा कि अभी टाइम में हम वोट मांगने के लिए क्या आंगनबाड़ी सलाम करेगी आपको? हम वोट करते हैं या बजट को वापस किया जाए। हम आपको आह्वान करते हैं कि मोदी जी ने आंगनबाड़ी के पेट पर लात मारने का काम किया है, आप भी इनको आने वाले चुनाव में दबा दीजिए। यही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं अपने जान पर खेल कर करके और लोगों को मदद करें। मैं आज आप बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों और अभिभावक बंधुओं को यह बताना चाहता हूं कि 2024-25 का भारत सरकार का जो अंतरिम बजट आपके सामने आया है, यह बजट में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए मानदेय में कुछ भी वृद्धि नहीं किया गया है। बिहार के साथ साथ भारत के तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं आज 5 वर्षों से इस इंतजार में आंख लगाए, टकटकी लगाए इंतजार कर रही थी कि बीच में तो मोदी जी ने कभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर ध्यान नहीं दिया। शायद चुनाव के वक्त जो अंतरिम बजट आएगा भारत सरकार का, उस बजट में जरूर कुछ न कुछ मानदेय में वृद्धि की घोषणा होगी, लेकिन यह पूरा इंतजार खाली हाथ चला गया। यह जो भारत सरकार का बजट पेश हुआ और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को कुछ भी नहीं मिला, इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम होगा। निंदा कोई ऐसे नहीं कर रहे हैं, निंदा इसलिए कर रहे हैं क्या मोदी जी यह बताएंगे 5 सालों में महंगाई की जो वृद्धि हुई, बाजार मूल्य में जो वृद्धि हुआ है और कर्मचारियों के लिए भारत सरकार सोच रही है, क्या उसमें आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के काम का कोई मूल्य नहीं है? इनके त्याग और तपस्या का कोई मूल्य नहीं है?
आपको जानकारी है कि जिस समय पूरा देश और दुनिया में कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ था, यही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं अपने जान पर खेल कर करके और लोगों को मदद कर रही थी। लेकिन और लोगों के लिए भी घोषणा हुआ था उस समय भी कि कोरोना में जो लोग लगे हैं वो अगर मरेंगे तो 50 लाख रुपया मिलेगा। किसी को भी नहीं मिला और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी कुछ नहीं मिला। तो भारत सरकार के मुखिया माननीय मोदी जी सिर्फ लंबा चौड़ा हाँकते हैं, लेकिन आंगनबाड़ियों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है इनके पास। और सेविका सहायिकाओं से काम कराने का बोझ ये बढ़ा रहे हैं। बजट में भी इन्होंने कटौती किया है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपसे कहना चाहते कि यह जो भारत सरकार का कदम है, अभी आएंगे ये लोग, आपको विचार करना है। हम लोग तो जब बोलते हैं तो हमारे आंगनबाड़ी के परिवार के लोग भी कभी किसी दल के समर्थक होते हैं, उनको बुरा लगता है। हम बार बार बोलते हैं कि हम यूनियन वाले लोग हैं, हमको किसी दल और पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर देखेंगे कि आंगनबाड़ी की बात कौन कर रहा है, आंगनबाड़ी के लिए कौन सोचने वाला है। और अगर आंगनबाड़ी की बात नहीं कोई करे, आंगनबाड़ी के लिए नहीं सोचे, आंगनबाड़ी का मजदूरी भी नहीं दे, उसको मानदेय में भी वृद्धि नहीं करे, काम लेने के लिए दिन और रात सरकार ऑर्डर पर ऑर्डर, रोज एक ऑर्डर जारी होता है, रोज एक आदेश निकलता है, ये काम में भी आंगनबाड़ी को लगाया जाए, उस काम में आंगनबाड़ी को लगाया जाए। सारा काम गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक का सारा काम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से लिया जाता। और मानदेय की बात, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात तो छोड़ दीजिए, मानदेय भी जो भारत सरकार और बिहार सरकार का जो खेत मजदूरों के लिए, मनरेगा के मजदूरों के लिए मजदूरी तय है, उसके समान भी मानदेय राशि नहीं मिलता। ये भारत सरकार गला घोट रही है। किसका? ये संविधान का। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का तो गला घोट ही रही है, भारत के संविधान की भी गला घोट रही है भारत सरकार। ये माननीय मोदी जी कहां गया? संविधान से इनको कोई लेना देना नहीं है। भारत का संविधान बोलता है, भारत का संविधान कहता है कि आप किसी से पारिश्रमिक आप कराते हैं, मजदूरी कराते हैं, काम लेते हैं, तो उनको जीवन जीने लायक पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। ये कुमार बिंदेश्वर सिंह नहीं, भारत सरकार कहती है। लेकिन इस मामले में ये भारत सरकार के मुखिया माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मोदी जी? 5 साल तो एक पैसा दिए नहीं, बजट में भी इनको नहीं बुझा, इनको नहीं लगा कि अभी जाएंगे हम वोट मांगने के लिए। क्या आंगनबाड़ी सलाम करेगी आपको? इसलिए हम आपको आह्वान करते हैं कि मोदी जी ने आंगनबाड़ी के पेट पर लात मारने का काम किया है। आप भी इनको आने वाले चुनाव में बता दीजिए कि आप इस कुर्सी पर बैठ करके जब आंगनबाड़ी के पेट पर लात मार सकते हैं
तो यह कुर्सी आंगनवाड़ी तो कम से कम आपको देने वाली नहीं है। इसलिए आप विचार करिए, तय करिए। और हम लोगों ने यह तय किया है आज के इस बजट पर, इसका और भी विस्तार से हम लोग मूल्यांकन करेंगे, अवलोकन करेंगे। और आज भी यह हम लोग इस बजट में जो प्रावधान किया गया, आंगनवाड़ी को कुछ नहीं दिया गया, इसकी निंदा करते हैं। हम कड़ा प्रतिवाद करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं कि यह बजट को वापस किया जाए और आंगनवाड़ी के लिए संशोधन कर करके बजट में मानदेय बढ़ोतरी में वृद्धि किया जाए, उसका प्रावधान कर करके लाया जाए। यहां हम लोग का मांग था 25,000 सेविका और 18,000 सहायिका का। 1,000 की बात छोड़ दीजिए, एक पैसा भी इन्होंने नहीं दिया। थोड़ा भी समझ लीजिए, लाज शर्म खत्म कर दिया मोदी जी ने। एक पैसा इनको आंगनवाड़ी सेविका सहायिका स्कीम वर्कर के लिए थोड़ा भी मन में रहता कि यह देश में जो करोड़ों लोग हैं, ये हम उसी करोड़ों लोग के बीच में जाएंगे, 56 इंची का सीना दिखलाएंगे और वोट मांगेंगे। मोदी जी इस बार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आपका वोट तो नहीं देगी, वोट पर चोट जरूर करेगी। और हम मांग करते हैं आज भी कि थोड़ा भी आपके पास अगर हया शर्म है तो आप अभी से भी इसी सत्र में फिर से आंगनवाड़ी के लिए आप घोषणा करिए और मानदेय जो जीवन जीने लायक है उसमें बढ़ोतरी करिए और एक सम्मानजनक मानदेय देने का काम करिए। धन्यवाद।